चले तो आज बात करते हैं हम लोग ट्राई सीरीज फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आमने सामने थे। मैच तो सबने देख ही लिया होगा, उसके बाद में बात करेंगे डिटेल्स पे। सबसे पहले उमर, मैं ये पूछना चाहूंगा, आज हैदर अली की नॉक वो कितनी क्रूशल थी उनके लिए और टीम के लिए, वो जरा मुझे बताओ। देखिए भाई, हैदर आपको सबको पता था कि बहुत पोटेंशियल वाला प्लेयर है। उसने अंडर 19 इस तरह परफॉर्म किया हुआ था, सभी मानते थे। इन कंसिस्टेंट फेलियर के बाद जितना प्रेशर उस पर बिल्डअप हो गया था, तो मेरे ख्याल से एक नॉक ड्यू थी उस पर। और जिस तरह आज उसने एक टैग भी लग गया था उस पर कि यार लेग साइड पे मारेगा, वो रख के मिड विकेट ही घुमाएगा या स्क्वायर लेग घुमाएगा। उस पर लग हम्म। रहा था कि ऑफ पे मिस कर रहा है वो। तो आज जिस तरह उसने पूरा 360 शॉट्स मारे हैं, स्पिनर को कट मारा है, फिर सीधा छक्का जो दिया है, सबसे अच्छी बहुत बात दूर ये हुई छक्के थी, मारे हैं। सोडी को मारा उसने, जो लेग स्पिनर राइट हैंड जी बैट्समैन के लिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट होता बिल्कुल है। इम्पोर्टेंट। और उसने जो मिड विकेट पे भी मारा, स्क्वायर लेग पे भी मारा, और फिर जो कट मारे हैं, बहुत प्यारे शॉट मारे हैं, और बहुत मतलब क्लास बैट्समैन लगा। और इस पूरे मैच में मुझे सबसे अच्छा बैट्समैन वो ही लगा ओवरऑल। और सबसे अच्छी तो बात उसके ये है। उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हाँ, अप बहुत हो गया है। बिल्कुल सबसे अच्छी और बात वर्ल्ड कप ये है में कि जाने उसकी से पहले बिल्कुल मेरे ख्याल क्विक से नॉक आई बेस्ट है था उसकी। वो। 15 बॉलों पे 31 रन आए, जिसमें जी तीन जी, चौके और 2 छक्के, 206 का स्ट्राइक रेट। फर्स्ट स्ट्राइक। बहुत अच्छी नॉक तो उसके लिए। आप वर्ल्ड कप से पहले एक मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी, क्योंकि एक लास्ट मैच था मेन उसका, क्योंकि ये डिसाइड भी हो सकता था इससे कि हो सकता है ड्रॉप हो प्लेइंग सकता है, 11 से बाहर हो सकता था वो। हो सकता है बाबर क्योंकि उनको अभी वापस अप्रोच कर लेता खुद मिल खबरें भी को। अभी इससे पहले ना, इस मैच से पहले खबरें आ रही थी कि फखर शायद हैदर की जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड अच्छा। में आ जाए। तो ये बहुत डिसाइडिंग डे था उसके लिए। और जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, तो बेहतरीन, मतलब उसने सारी क्रिटिक्स को बिल्कुल एक साइड में कर दिया इस इनिंग के बाद। हम्म। अच्छा चलो, अब ये तो बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये शान मसूद का क्या मसला हो गया है? शान मसूद आज भी रनर बॉल, बल्कि रनर बॉल भी नहीं खेल पाया। तो फखर जमान जब आएगा तो फखर जमान शान मसूद को रिप्लेस करेगा या किसको रिप्लेस करेगा? या फखर जमान मेरे ख्याल से तो इस परफॉर्मेंस के बाद जो है सारी, शान की वॉक इन करना चाहिए उसे शान की जगह इजीली। क्योंकि हम्म। शान आपने इंग्लैंड की सीरीज में भी देखा होगा, यहाँ पे भी देखा होगा, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द प्लेस लगे हैं। एक भी उनकी ऐसी इनिंग नहीं है, सिवाय वो 60, वो भी लूजिंग कॉज में इनिंग थी जो उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए रन बनाए। कोई भी ऐसी इनिंग नहीं लगी कि आपको एक कॉम्पैक्ट प्लेयर या T20 प्लेयर टाइप लगे हो वो वही सिंगल निकालना भी मुश्किल हो रहा था उनको। आज भी देखें आप, ब्रेसफील्ड पे कितना फंस के खेले वो, ना बिल्कुल। उनसे कोई कट लग रहे थे, ना सिंगल डबल हो रहे थे उनसे। और रिजवान और अच्छा। शान जब बैटिंग कर रहे थे, तो हाँ। मैच चला गया था पाकिस्तान के हाथ से। मसला ये है कि शान मसूद की बॉल चलो कनेक्ट होती है बैट से, लेकिन जितनी बॉलें होती हैं ना वो सब फील्ड प्लान के हिसाब से कनेक्ट होती हैं। सारी बॉल या तो वो कट मारेंगे सीधा पॉइंट के हम्म, फील्डर के हाथ में, लेग साइड मारेंगे आपको लेग साइड सर्कल के हाथ में। बिल्कुल सारी उनकी फील्ड के हिसाब से, मतलब प्रिडिक्टेबल बैटिंग करते हैं बिल्कुल वो। प्रेडिक्टेबल। मेरे ख्याल से वो टेस्ट माइंडसेट के साथ ना T20 भी खेलना चाह रहे हैं, जो कि प्रूफ साबित नहीं हो रही, वो तो सही तुम्हें साबित क्या नहीं हो रही। लगता है वो ओडीआई का बैट्समैन है? मेरे ख्याल से उनको ओडीआई में ही ट्राई करना चाहिए। अगर मेरा ओपन करवाना चाहिए, ओपन अच्छा खेलेंगे। उनको 4 नंबर 5 नंबर के बैट्समैन नहीं है वो। ओपन पे हम्म। उनको ट्राई करना चाहिए, लेकिन ओपन पे इमाम उल हक है हमारे पास ओडीआई में, और बाबर आजम है, तो वो फखर जमान है, तो मुश्किल लगता है। जी। तो फखर जमान आपको लगता है ये शूज फिल अप कर पाएंगे मेरे ख्याल से डायरेक्टली? फखर जमान जिस तरह का प्लेयर है वो, उसने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपको परफॉर्मेंस निकाल के दी है। अलबत्ता उनकी लास्ट एशिया कप अच्छा नहीं गया था इतना, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो आप बैंक कर सकते हैं उसके ऊपर कि वो आपको पावर प्ले में भी रन निकाल के दे सकता है अगर ऊपर से विकेट गिरती है। और नीचे से भी वो हिटिंग जिस तरह उसने वर्ल्ड T20 में की थी, सेमीफाइनल में भी स्टार्ट को जो मारा था, वो ऐसा प्लेयर है जो आपको कहीं किसी सिचुएशन में भी मैच फंसा हो वो निकाल के दे सकता है। तो मेरे ख्याल से उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड कप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैच में निकाल के दे सकते लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, फखर जमान पे खुद भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि एशिया कप बिल्कुल फ्लॉप किया है फखर जमान का। इंग्लैंड सीरीज उसने खेली नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। तो डायरेक्टली आगे वार्म अप मैचेस खेलना ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर एक मुश्किल मरा जरूर हैं। होगा, और उनको वन डाउन खेलना है, जो कि शान मसूद एक स्ट्रगलिंग स्पॉट था पाकिस्तान टीम के लिए। तो फखर जमान के ऊपर खुद भी एक एडेड प्रेशर होगा, और अगर फखर हम्म, जमान नहीं परफॉर्म कर पाया, क्या आपको लगता है उनकी कॉफिन में एक नेल होगी T20 में? वैसे तो मेरे ख्याल से प्रेशर तो होगा उन पे बहुत, क्योंकि आए हैं वो इतने अरसे बाद, मतलब उसके बाद निकलने के बाद, इंजरी के बाद डायरेक्ट आ रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से प्रेशर तो होगा, लेकिन आपने उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो यहाँ की पिचों के हिसाब से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बाउंसी हम्म। पिचेस पे फखर ने परफॉर्म किया हुआ है। और वो
ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है परफॉर्म। हाँ, अगर परफॉर्म नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किलात तो आएंगी उनके करियर के लिए, क्योंकि जिस तरह क्रिटिसिज्म यहाँ पे होता है एक खिलाड़ी को डाउनफॉल के बाद, तो मेरे ख्याल से उनको इस ये जो मेक और ब्रेक हो सकता है फखर जमान के करियर, T20 करियर के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी पाकिस्तान बैटिंग में, जिसमें ब्रेसवेल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रगल का ऑप्शन बन चुका है। क्या लगता है पाकिस्तान ने ब्रेसवेल से इतना स्ट्रगल क्यों किया है ब्रेसवेल के खिलाफ? मेरे ख्याल से या तो अप्रोच का डिफरेंस है, या आप देखें बाबर आजम जो है, उन्होंने वो पहले जो 2 ओवर्स कराए थे फास्ट बॉलर्स ने, 19 रन हमारे आ गए थे और अच्छा हमारा चलता था। लेकिन आप विलियमसन का एक अच्छा मूव था उस वक्त थर्ड ओवर में ब्रेसवेल को लाने, क्योंकि उन्होंने स्लो किया गेम। और जैसी स्लो एक बॉल, स्लो पेस के साथ बॉल होनी चाहिए, तो बैट पे आई नहीं बाबर की भी, फर्स्ट 2 बॉल्स भी उन्होंने सही से कनेक्ट नहीं करी। और तीसरी पे फिर वो सिंगल पे चले गए थे, फिर रिजवान से भी इतने कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो तो या पेस ऑफ हो रहा है तो इनसे कनेक्ट नहीं हो रही, या उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो वेरिएशंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा स्पिन भी नहीं करते बॉल ना, उनका कोई एज सच कोई डिफरेंट बॉल बिल्कुल आता है कि विकेट टू अंदर आ जाए विकेट बॉल। करते हैं और विकेट बिल्कुल टू विकेट टाइट सीधी लेंथ से बॉल करते होती। हैं, तो जो मुझे मेरे ख्याल यही से हफीज लग रहा माना है वो। जाता था इस चीज के लिए जी जी इकोनॉमिकल जी। बॉलर करें। हाँ, इसलिए मेरे ख्याल से वो या तो पेस पिक नहीं कर पाए थे वो, इसकी वजह से वो खेल ज्यादा बॉलें खेल गए उनकी और ज्यादा हिट नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर ये बात करते हैं हम लोग कि पाकिस्तान अब जब जा रहा है वर्ल्ड कप में, पहला T20 वार्म अप पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ है, और इंग्लैंड बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में जा रही है इस वक्त। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वार्म अप होगा। और दूसरा वार्म अप अफगानिस्तान के खिलाफ है। एक फर्स्ट एक फॉर्म। देखा जाए तो एक पाकिस्तान को जो शॉर्ट बॉल इस सीरीज में मैंने देखा, एक दफा भी शॉर्ट बॉल पे टेस्ट नहीं हुए सही मायनों में शॉर्ट बॉल, जो इंग्लैंड के खिलाफ स्ट्रगल किए थे वो। और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी स्ट्रगल किया, खासतौर पे मार्क वुड ने। तो पहला वार्म अप इंग्लैंड के खिलाफ शॉर्ट बॉल्स टेस्ट हो सकती है, दूसरा वार्म अप अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनिंग कंडीशंस या स्पिनिंग पे टेस्ट हो सकते हैं। ट्रैक। कितना बेनिफिशियल होगा जी, पाकिस्तान के लिए? एक बहुत बेनिफिशियल, सही बात की आपने कि पाकिस्तान जो है वो अपनी होम सीरीज में बाउंस नहीं पिक कर पाए थे। वो वुड ने तकरीबन बाबर को हर इनिंग्स में उस पर परेशान किया था। वुड के बाबर के अलावा नीचे हमारे खिलाड़ी भी सही पिक नहीं कर पाए थे, रिजवान भी शॉर्ट बॉल्स पे आउट हो रहे थे, और हमारे एशिया कप में ये प्रॉब्लम रहा था हार्दिक पांड्या के खिलाफ, शॉर्ट बॉल्स में हम लोग सही अटैक नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टीम है इंग्लैंड इस वक्त रेड आउट फॉर्म में, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट मौका है ये कि अपने आप को टेस्ट करें उन कंडीशंस पे, और अपने जो बैट्समैन उनको गेम टाइम दे। और मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है कि रिजवान उस मैच में, मेरे ख्याल से दूसरे जो मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हो पाया, उनको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिल पाया, उनको चांस देने का ये बहुत परफेक्ट मौका है कि वो पेस अपना सेट कर लें उन पिचेस के हिसाब से, और फिर स्कोर अपना बढ़ाने की कोशिश। तो यार अब बात वही आती है मिडिल ऑर्डर की, चौथे नंबर पे नवाज फिर आपको सेट लग रहा है? यार मुझे मिडिल ऑर्डर से पहले मुझे आज अप्रोच की मुझे समझ नहीं आई कि वो तो मसला रहता ही है इनके अप्रोच का। आपके 6 ओवर में 33 रन और एक विकेट, एक ईशान विकेट। आते हैं। फिर 10 ओवर 66 रन, एक विकेट, आप चेस कर रहे हैं 160, तो आप नीचे वाले के लिए छोड़ क्या रहे हैं? 60 बॉलों पे 100 रन। तो आप खुद अब क्या किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे से आके बंदा बना दे? हैदर अली ये जब तो आया कोई है तो उस वक्त पाकिस्तान को 10.5 के रन रेट से खेलना था। 5 के रन वो तो से आप शुक्र है कैसे उसने एक्सपेक्ट कर आते ही सकते? साथ ही सिक्स मारना शुरू कर दिए, सिक्स मारे, बाउंड्रीज मारना शुरू कर दी। वरना तो ये एक्सेप्शनल ट्राई खेल सीरीज गया गई थी है आपकी, चौक चौक कर गए थे आराम से। उसमें से। भाई ये हर दिन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब हर दिन थोड़ी इनिंग आ जाती है आपकी ऐसी कि हर कोई आएगा चौथे नंबर पे 30-15 बॉल पे बना जाएगा। ऐसी अप्रोच के साथ आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। अगर ये इसी अप्रोच के साथ डिग के सोचते हैं कि यार डिग तो डीप यार करते हैं हम हम लोग लोग, क्यों नहीं और चेंज कर फिर सकते? जब यार जब न्यूजीलैंड मार्टिन कप्टिल को रेस्ट करके फिर एलन खिला सकती है, ऑस्ट्रेलिया एलन फिंच को हटा के कैमरन ग्रीन फिंच को को, खिला सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर या हमारे सकते? ख्याल से माइंडसेट ये बन गया है कि यार रन्स कर रहे हैं तो रन्स के हिसाब से नंबर 1 T20 प्लेयर है हमारे, टीम मैनेजमेंट को भरोसा है उन पे, तो वो फिर उसी माइंडसेट पे आते हैं। और एक ही गेम गेम प्लान मैंने इनका देखा है शुरू से, यही प्लान रखते हैं कि यार डिग डीप करेंगे, 18-19 ओवर तक लेके चलेंगे, वहां से फिर देखेंगे कि यार 3 ओवर में कितने रन बनते हैं, फिर हम हिटिंग पे जाएंगे। तो ये मॉडर्न T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह जाएगा पाकिस्तान अगर इसी अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप पे गया तो। यही प्रॉब्लम मुझे इंडिया के साथ भी नजर आ रही है। राहुल के साथ ओपनिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा के साथ भी वही केस होता है जो बाबर का रिजवान के साथ केस होता है। रोहित शर्मा को जी। बिला फजूल में अपनी विकेट फेंकनी पड़ती है हिटिंग के चक्कर में, क्योंकि केएल राहुल बहुत डॉट बॉल खेल लेता है। सेम केस यहीं पे रिजवान आके टुक 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 अप्रोच अपने शुरू करता है, बाबर को जबरदस्ती मार, आज भी देखो लॉफ्ट शॉट उसने मारा, खड़ी कर दी हवा के अंदर। आराम से बाबर का एक एवरेज देखें आप,
कितना डिटोरिएट हुआ है जब से रिजवान के साथ बिल्कुल। ओपनिंग करना शुरू किया है। और उसके स्ट्राइक रेट में बहुत असर पड़ा है, क्योंकि वो फिर उसको रिस्क लेना पड़ता है। वो आप फ्री फ्लोइंग शॉट्स जो है वो नहीं निकाल पाता, उसका बल्ला रुक जाता है क्योंकि सेकंड हैंड से रन नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो यार, वही बात मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, चौथे नंबर पे नवाज आपको सेट लग रहा है या शादाब को प्रेफर करोगे आप? यार मैं मैच सिचुएशन के हिसाब से देखो, अगर जल्दी विकेट गिरती है ऊपर से तो, यानी तो जल्दी विकेट गिर गई, ऊपर से फखर भी आउट हो गए या रिजवान आउट हो गया आपके, तो मेरे ख्याल से शादाब बनता है उस वक्त कि वो सिंगल डबल का उस वक्त भी सेट हो सकता है और आके आपको रन भी निकाल सकता है बीच से। और अगर 15वें 16वें ओवर तक पहुंच गया है गेम और आपको क्विक रन चाहिए, तो मेरे ख्याल से उस वक्त नवाज prefer करेंगे। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है चौथा नंबर आपका, ये कहना चाह रहा हूँ? अभी फिक्स, जी जी, मैच सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते और अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि पांचवें नंबर और छठे नंबर पे आप क्या करवाओगे? आसिफ को पहले भेजोगे, इफ्तिखार को पहले भेजोगे? हैं। क्योंकि यार भाई आसिफ दोनों तो की बिल्कुल मुझे, आउट। दोनों ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, हाँ, सीधी सी बात है। दोनों। आज भी आप देखें आसिफ ने जिस तरह विकेट थ्रो की है, गेम हालांकि एक साइड पे कर वो तो दिया था फंसा एबो के ने, चला गया था मैच भाई उल्टा। फंसा के चला गया मैच। यही तो मुझे उसकी अप्रोच समझ नहीं आती, वो क्या किस माइंडसेट से आता है, क्या अप्रोच लेके आता है कि अब आप मुझे जहां तक 30। लगता है ना, आसिफ के ऊपर ही, आसिफ ने ये जो स्टेटमेंट दी थी ना, मैं 150 छक्के मारता हूँ नेट्स में, ये जो है ना इसके ऊपर एक भारीपन के, प्रेशर बन मतलब प्रेशर गया, बन गया हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर। प्रेशर बन गया, सही बात। अब मुझे ये आना है मेरे ख्याल उसको, से, मारना ही है, हर बॉल पे मारना है। हाँ, उसको यही बस अब मेरे ख्याल से उसका यही माइंडसेट बना दिया गया कि यार मैनेजमेंट भी उसको ये बोलती है कि यार तुम्हें बस 3 5 बॉलें मिलनी है और तुम्हें 5 बॉलों पे 5 छक्के मार के देने हैं। उसको ये नहीं बताया जाता कि भाई गेम्स प्लान देखो, आप 30 रन चाहिए आपको 20 बॉलों पे, आपको सिर्फ सिंगल डबल भी करना था उस वक्त, और एक आध छक्का तो वैसे ही आ जाता है यार बैट बॉल। आप उस बिल्कुल। वक्त विकेट थ्रो करके जा रहे हो, तो कैसे फिर आप यार तो फिर एक्सपेक्ट करते हो कि यही नीचे वाले काम ले तो फिर जाएगा। हसन अली भी कर लेता था, यही उसकी मैं भी बोल रहा हूँ सेम कि अप्रोच थी। आसिफ का माइंडसेट समझ नहीं आ रहा मुझे इस वक्त। और मुझे और लंबे रेस का घोड़ा लग भी नहीं रहा, वो सीधी सी बात है। लग नहीं रहा, लेकिन जिस तरह उसको 50 T20s मिल गए हैं, उसकी एक भी 50 अभी तक आई नहीं है T20 में, तो मेरे ख्याल से इतने चांसेस किस बेसिस पे दे रहे हैं आप, ये भी थोड़ा मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि और हर खिलाड़ी ये को इतने बात भी चांसेस बताता मिलते नहीं। चलूं आपको, फिनिशर्स के रोल के अंदर आसिफ का T20 में सबसे लोएस्ट एवरेज है। यही बिल्कुल 16 का एवरेज है मेरे ख्याल से। 15, हाँ तकरीबन 16, ठीक है, हाँ, 16 16.1 का का एवरेज, एवरेज है। एवरेज। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये ये नॉट एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल। नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। नवाज अगर नहीं चला किसी मैच में, शादाब नहीं चला, तो आप फिर क्या, तो इफ्तिखार और आसिफ, पीछे मतलब मैच खत्म आपका फिर, यही आप सोचोगे ना आप? इफ्तिकार को, आज मैंने सुना कि यार सब कह रहे थे यार इफ्तिकार ने फिनिश कर दिया गेम, इफ्तिकार ने फिनिश कर दिया, इफ्तिकार ने क्या क्या किया फिनिश किया? यार? उसको तो मैच बना तो बना यार हलवा मिल गया। लगा दिया था, मैच तो खत्म हो गया था उस वक्त नहीं, जब वो आया है। इफ्तिखार तो जब उसने आया क्या जब मेरे फिनिश ख्याल किया? से 18 रन चाहिए थे 21 बॉलों पे, हाँ, उन्होंने क्या किया? मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म हो गया था गेम। आप उसको एक छक्का, जब दो पे दो रन चाहिए था गालिबन 4 बॉलों पे, और उसी छक्के की हाईलाइट में आज से पता नहीं सुबह से देखे जा रहा हूँ उस छक्के की हाईलाइट। पता नहीं मैं, किस हाँ, माइंडसेट से ये लोग वो स्टार बना देते प्लेयर को, मुझे बैटिंग का समझ नहीं आता मुझे इसकी। मैं एक मिनट जरा देखूं। इफ्तिखार आज कौन से नंबर पे खेला है? आसिफ के बाद खेला है ना आज? आसिफ के बाद है, आसिफ के बाद। इफ्तिखार आया है 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 4 डाउन, नहीं 2 डाउन, 3 डाउन, 5th डाउन आया है इफ्तिखार। फिर फाइनल। 5th डाउन। अगर मैं इनकी विकेट्स देखूं पाकिस्तान की 5वें ओवर में पहली विकेट गिरी है, फिर 11वें ओवर में दूसरी विकेट गिरी, 12वें में तीसरी गिर गई, 16वें में चौथी गिर गई, और 17वें में पांचवी गिर गई। तो 141 फॉर 5 था पाकिस्तान जब इफ्तिखार स्टेप इन हुआ। 167 का टारगेट था, नहीं गेम वन तो लग गया था, एक साइड 164 पे का कर दिया टारगेट था, था। गेम तो खत्म हो गया था। हाँ, तो 164 को अगर मैं माइनस करूँ 141 से, तो आपका ये तकरीबन बनता है 23 रन। 23 रन चाहिए, तो 23 तो रन खत्म हो गया चाहिए था गेम। आपको, 23 रन चाहिए आपको 4 ओवर में। तो आपको कौन सा आपने तीर गाड़ा है भाई, कौन ये सा? कौन सा हाँ, फिनिशर है आप? यही तो या आप मैं, किस बात मुझे का क्रेडिट ले रहे हैं आप? इफ्तिकार से एक इनिंग एक्सपेक्ट करनी है भाई। एक इनिंग मैंने उसकी नहीं देखी कि उसने आया अपने बलबूते पे मैच जिता के चला गया। एक इनिंग नहीं आई अभी तक। आप देखें वर्ल्ड कप में क्या स्टेटस होता है उनका, किस तरीके से वो यार लेके हमारी चलते हैं। आवाम को ना इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, कॉम्पिलेशन से, हाइप अप करने से, हाँ, फिनिशर हाई से। बब एक मैच एक दो खेला नहीं है, शॉट्स लग पता नहीं गए। कहाँ पहुंचा दिया। यही तो हमारे यहाँ, असल में हमारे यहाँ स्टार्स बनाने का ना एक फोबिया है, और उसको फिर गिराने का भी फोबिया है कि एकदम से एक हाँ परफॉर्मेंस बिल्कुल। देखी आपने, परफॉर्मेंस देखी आपने, उसको फिर स्टार बना दिया। ये हमारे अगले गेम में आउट हुआ एक पहली बॉल पे, तो आपने उसको बिल्कुल ही
गिरा दिया कि यार ये प्लेयर ही है ही नहीं है। अब तो खुशदिल ये के साथ चीजें देखो, निकलनी पड़ेगी, अब हमें इनसे खुशदिल बाहर आना पड़ेगा। खुशदिल की जी। परफॉर्मेंस भले खराब हो, मैं इसको बैक नहीं कर रहा, लेकिन पर्ची पर्ची कहलाना, पर्ची तो नहीं है ना भाई वो तो परफॉर्मेंस करे क्या है डोमेस्टिक से, परफॉर्मेंस पे तो पर्ची किस बात की हो ये गई। तो है। हाँ, तो लेकिन हमारे खुशदिल वहां के का अंदर ये है इस कि चीज का सेंस नहीं है भाई। हाँ, फोबिया तो है हमारे यहाँ के, वो एकदम से प्लेयर को गिरा देता है। और मेरे ख्याल से खुशदिल अब वर्ल्ड कप में भी कोई मैच नहीं खेलेगा, इनके प्लान्स का हिस्सा लग नहीं रहा है। वो तो खिलाना होता तो उनको ट्राई सीरीज में खिला चुके होते भाई। चल खिला मुझे देते हैं, तो हाँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अब मुझे एक बात बताओ, बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान, आप ये बताओ कि हसनैन का चांस बन रहा है मुश्किल प्लेइंग लग 11 रहा में। है मुझे, मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी इस वक्त मेरे ख्याल से ये जिस तरह ट्राई सीरीज में ये लोग फाइनल 11 ही खिला रहे हैं, अब ये इन्होंने फाइनल जो खिलाया था मेरे ख्याल से ये हमारी 11 थी। तो वसीम हसनैन का चांस लग भी रहा है, लेकिन जिस तरह आज वसीम ने भी कोई इतना कोई खास बॉलिंग की नहीं, 4 ओवर में 37 रन दिए थे। बिल्कुल हाँ, तो वसीम भी वही पिटा है। विकेटलेस भी रहा था आज शायद। हाँ। और पिछले मैचों में भी एक आध ओवर किया था उन्होंने जिसमें 3 रन दिए थे लास्ट डेथ ओवर, वो अच्छा किया था। बाकी कोई इतनी खातिर का कारकर्दगी लगी नहीं मुझे वसीम की। तो वैसे नसीम भी पिटा कर ही तो है सकते आज, हैं रिप्लेस 4 ओवर में 38 रन 2 विकेट। नसीम ने, लेकिन जो डेथ बॉलिंग की डेथ में बिल्कुल वो एक छक्का एक्सेप्शनल खाया था पहली बहुत। बॉल पे, उसके बाद कमबैक हाँ, बहुत अच्छा लेकिन किया फिर था। एक्सेप्शनल बहुत अच्छा एक्सेप्शनल, हारिस और नसीम की डेथ बॉलिंग तो इसी एक्सेप्शनल बात पे थी आप आज। थोड़ी डेथ बॉलिंग की जरा तारीफ तो करते हैं आप पाकिस्तान की। हाँ यार, देखें हारिस इस वक्त लीग ऑफ ऑन हिज ओन में पहुंच गया है कि इस तरह, मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है और जिस पेस से वो कटर करता है, उसका हाथ आप पढ़ नहीं पाते कि बिल्कुल, यार मार्क स्लो वुड ने खुद स्लो। कहा भी तो था हाँ। कि मुझे सीखना है हाँ। भाई ये। किस इसी एंगल से वो फास्ट रन भी कर रहा होता है और उसी एंगल से वो स्लो रन भी डाल रहा होता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त T20 क्रिकेट में डेथ बॉलिंग में वो वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से इस वक्त वन ऑफ दी बुमराह के बेस्ट बाहर या फिर बाहर बेस्ट। होने, बेस्ट बुमराह के बाहर होने के बेस्ट ही बाद है। बेस्ट हो गया इस बुमराह बेस्ट के हो बाहर गया इस होने की वक्त। बात भी, वैसे भी बेस्ट ही है, अभी बुमराह वैसे होता भी है। बेस्ट ही चल रहा है, हाँ, लेकिन बुमराह भी वन ऑफ द बेस्ट इतना पे ही आता है इकोनॉमिकल वो। और विकेट टेकिंग ओवर्स बुमराह ने भी नहीं किए होंगे भाई। बुमराह नहीं, हाँ ये बात है। हारिस ने जिस तरह आज बॉलिंग की है वो बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग हो गई है मेरे ख्याल से। और जो पीछे से वो बॉल करता है, जो बैक ऑफ द लेन करता है, वो भी हाँ। बेहतरीन बॉल की थी उसने आज। बहुत मतलब दिल खुश करने वाली बॉलिंग की आज। और आज आप ज्यादातर देखो डेथ्स के अंदर स्लोअर वन ज्यादा हुई हैं। नसीम ने भी बैक ऑफ हाँ, दी हैंड ज्यादा नसीम की ने हैं, भी बैक, विकेट्स उसी पे ज्यादा, नसीम ने हाँ तो विकेट तकरीबन ये थोड़ा 5 बॉलें स्लोअर वन की हैं। स्लो रन की फंस के आ रही थी, वो स्लो रन जो कर रहा था ना, वो हाथ जो घुमा के कर रहा था, वो फंस गई थी, विकेट फंस गया था। निशल से भी आप देखें, उसने पहली बॉल पे उसको मारा है छक्का, और उसके बाद से उसको टाइम उसका नहीं तो हुई इतना वाली बड़ा बॉल गैप पे। बन गया था नीसम का, और यहीं से हाँ, निकल निशल गई का। वो बॉल। हाँ, वो फिर वो पिक नहीं कर पाया उस बॉल को, नसीम ने अच्छा पिक किया कि उसने स्लो रन पे ही रखा उस बॉल। वसीम के पास ये वेरिएशन नहीं है अभी तक। नहीं है, वसीम भी क्या करता है, वसीम वही जड़ पकड़ने की कोशिश करता है और उसमें ही वो ज्यादा खाता है। और मेरे ख्याल से वैसे वसीम आज की जड़ ज्यादा पक्की है, देखा जाए तो पकी नेल है, लेकिन बहुत जब होती हैं। अगर बैट्समैन पिक कर लेते हैं, जैसे चैपमैन ने पिक कर लिया था उसे, फिर उसने पीछे ही उसको मारा और फिर वो वही हाँ, बॉल करता रहा। ये सही 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 ये सही, सीन उसके साथ। ये तो है। फिर अच्छा भाई, अब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, तो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड जरा तो देख रहा था उस वक्त। अब जरा आप मुझे प्लेइंग 11 जरा बताएं कि आपकी बेस्ट प्लेइंग, आमिर जमाल का कुछ नजर आ रहा है? नहीं, बैटिंग आमिर 170 का स्ट्राइक रेट और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, नहीं नहीं नहीं, ये तो खैर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इफ्तिखार तो की शामिल जगह। नहीं। नहीं नहीं, इस वक्त तो आप कोई चेंज अब बनता नहीं है। अब तो फखर आ गया, उसकी उस्मान कादिर की जगह रिप्लेसमेंट आ गई है, उस्मान कादिर हमारे रिजर्व में चले गए। तो अब सेटल स्क्वाड है, अब कुछ चेंज ऐसा ऐसा स्क्वाड में बनता नहीं है, इसी को बैक करना चाहिए हमें और इसी के साथ वर्ल्ड कप में बैक तो जाना करना चाहिए। चाहिए, लेकिन अगर चांस और होता तो क्या लगता है, मैं तो खिलाता आमिर जमाल को मेरे इफ्तिखार ख्याल की से जगह। आमिर जमाल को यार खिला तो सकते हैं, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है अब क्योंकि तो नहीं, जो मैं बैटिंग सही है, अब नहीं। तुम आपकी बात अच्छा, सही है, ओवरऑल लेकिन कह रहे हो। ओवरऑल वैसे बोल रहा मैं, आपको वर्ल्ड एक कप छठा बॉलिंग में आप ऑप्शन एक भी मिल यंग टीम जाता। को, हाँ छठा ये बॉलिंग बात तो क्या, है। आपको सातवां आठवां मिल बॉलिंग जाता बल्कि। और लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जिसको, जिसके लिए फहीम अशरफ के लिए हम बैक कर रहे थे। जाना जाता। हाँ, मैं तो आसिफ की जगह भी खिला सकता था उसे, क्योंकि जो इफ्तिकार है हमारे वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिन में ओवर भी हाँ निकाल ये लेते है, हैं। ये है। तो लेकिन आपके फिर इसलिए वो मैं नंबर वन हिटर क्या करेंगे, जो आपको 10 मैचेस में से एक हाँ, परफॉर्म करके देते हैं। एक परफॉर्म करते हैं उसमें भी अफगानिस्तान के खिलाफ सकते हैं चाहे खैर, वो तो है। अब क्या कर सकते हैं, यही स्क्वाड है, अब इसे बैक करेंगे, देखें आप। नहीं नहीं, राशिद को भी छक्का मारा था पहली बॉल पे आते साथ ही। पहली बॉल हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है वो। लेकिन फिनिश नहीं कर गया तो यार ये।
फिनिश तो फिर नहीं कर नसीब सकते में थे। नहीं यार, हाँ वो तो जाहिर है, शॉर्ट बॉल मेरे ख्याल से आसिफ की बहुत बड़ी कमजोरी है वैसे। कमजोरी है, हाँ कमजोरी है उसको। वही इन द स्लॉट देगा, भुवनेश्वर कुमार टाइप बॉल आएगी उसके पास, तो वो उसको सीधा लपेट देगा। वही सीन मेरे याद देगा उसका, मिड विकेट मारता है या सीधा मारता 23 को मैच हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा? है। तो इसका मैच हो रहा है क्यों नहीं? अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से फ्लडिंग कंडीशंस हो रही हैं और मुसलसल बारिश हो रही हैं, हाँ कैनबरा के अंदर उसमें भी मैंने आज वाइट वॉश, आज रेन वाइट वॉश हो वॉश गया हुआ, आज। लेकिन उस दिन अभी प्रिडिक्शन में देख रहा था उसमें ज्यादा मिलीमीटर थे, 4 मिलीमीटर, टेन हाँ, मिलीमीटर थे, नहीं 1.6 फोर फाइव। मिलीमीटर, 2.6 मिलीमीटर, बस इस तरीके से हाँ बारिश नजर आ रही है। इतनी ज्यादा तेज लेकिन बारिश नजर देखो, नहीं आई। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि अब हो गए ओवरकास्ट कंडीशंस, ठीक है? हम्म। तो इसमें जो है आपके उधर इंडियन साइड के अंदर अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार है, ये याद रखना। हाँ हाँ, फिर ये तो है, इनको तो वो जो अर्शदीप ऐसा बॉलर रिस्क है कि यूज वो। होंगे ना साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ, आपने वो तो चलो ग्रीन पैच हाँ विकेट थी, लेकिन आपने स्विंग दे तो देखी होंगी ना, अर्शदीप के पास नहीं, अंदर भी है, बाहर वाली बॉल भी है, तो ये मैं ट्रबल बोल कर रहा हूँ सकती है कि पाकिस्तान को। ट्रबल कर सकते हैं आगे इनको। फिर शुरू के ओवर जो है वो थोड़े देखभाल के खेलने पड़ेंगे, और अगर विकेट वहां से गिरना शुरू होती है पाकिस्तान के ऊपर से, तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा पाकिस्तान संभालना। हाँ तो फिर चलो और मुझे दोनों पाकिस्तान केपेबल हैं, भुवनेश्वर की और अर्शदीप। हाँ, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताओ। यार मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11, ओपनिंग पेयर चेंज होना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि इसी को हम्म। बैक करके चलिए। नहीं नहीं, तो बताओ अपनी बाबर रिजवान। अपनी ओपनिंग पे अपनी बताओ तो। प्लेइंग, हाँ हाँ, अपनी प्लेइंग अपनी 11। बताऊं तो यार मैं फिर तो फखर को रखूंगा नंबर वन। सेकंड पे रिजवान के साथ? बाबर आजम। नहीं, बाबर के साथ। बाबर के साथ? अच्छा, बाबर, लेकिन रिजवान को वन डाउन रिजवान, भेजोगे? रिजवान को वन डाउन इसलिए करता है, लेकिन मैं तो रिजवान को मेरे हिसाब से तो T20 में होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ले गए। अभी तो तो फिलहाल लग रहा इसी में से काम चलाना है ना हमें। इस इसलिए तो फिर मैं बाबर को वन डाउन कर दूंगा और रिजवान और फखर से ओपन कर पाऊंगा, तो बाबर फिर वन डाउन आ जाए। फिर उसके बाद आपका चौथा फखर आ जाता है। ओ चौथे सॉरी, पे फखर बोल रहा हूँ, नवाज, शादाब या नवाज मैच सिचुएशन के हिसाब से। फिर हैदर का फिर वही स्पॉट चला गया। हैदर का, हाँ ये बात। आ गई ना वही मैच के बात। हिसाब से ये तो है मैच, लेकिन T20 ऐसा गेम है कि आपको मैच सिचुएशन के हिसाब से तो फिर ऑर्डर चेंज करना अगर पड़ता हैदर को नीचे के लाना, तो फिर आसिफ का रूल किधर गया? है। ये तो वही है, अब बात ना, इन्होंने रखे हुए हैं, तीन या तो तीन ही आप बोल हैदर दिया। को खिला लो, आप हैदर को या तो फिनिशर बना लो बिल्कुल ही अपना ना, क्योंकि नहीं नहीं, भाई आप देखो ना। हाँ, या तो उसको मेरे ख्याल से अगर इनके पास बनता नहीं ना, फिर वन डाउन है, बाबर आ जाता है। बाबर क्योंकि लंबा खेलता है और नीचे फिर बॉलें कम बचती है T20 में, तो फिर आपको वही हिटिंग ही चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल हम्म। से वो यूटिलाइज, हैदर ऐसा प्लेयर है यार, या तो ओपन करेगा या वन डाउन आएगा। वो जगह बन नहीं रही उसकी स्क्वाड में, तो वही हिटिंग के एज इन हिटिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए यार उसको। मेरे हिसाब से ना, मैं अगर बनाऊं अपनी, तो मेरे हिसाब से हम्म। रिजवान और फकर की ओपनिंग करवाओ, ठीक है? वन डाउन हम्म। बाबर करो, ताकि अगर अर्ली विकेट से जाए तो एंकर कर जाए बाबर, ठीक है? चौथे नंबर पे मैं खिलाऊंगा हैदर को, ठीक है? पांचवें नंबर पे अच्छा, मैं और क्या? भेजूंगा नवाज को। नवाज या हम्म। शादाब, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर चौथे नंबर सिचुएशन। पे चलो मैं नवाज को रख लेता हूँ, ठीक है? नहीं सॉरी, पांचवें नंबर पे नवाज को रख लेता हूँ, तो छठे नंबर पे मैं शादाब को नहीं। यार इफ्तिखार का बड़ा अजीब सा रोल मुश्किल है हो यार। जाएगा। वही तो, शादाब को फिर आप जाया कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी फॉर्म उसकी आ गई थी कि शादाब, वो कहाँ जाए। इफ्तिखार, आसिफ, हैदर, ये चार ये बड़े कंसर्निंग अजीब से इनके प्ले स्टाइल है ना, अजीब से, मतलब। मेरे ख्याल से इन्होंने जो टीम बनाई है ना, वो देख के नहीं बनाई, मतलब किस हिसाब से क्या रोल किसको डिफाइन करना है, वो इनको अभी तक समझ नहीं आया। वही जो ना आता है यार। बस उस दिन ऑन द गिवन डे निकाल जाता है अब मैच, देखो, ये रखा है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी करंटली ओपनिंग वार्नर कर रहा है। वार्नर किसके साथ कर रहा है हाँ, अभी फिंच ओपनिंग? कर रहा है। फिंच फिंच के साथ ही फिंच। कर रहा है ना ओपनर। अभी वन हम्म। डाउन तो नहीं खेला, इंग्लैंड के खिलाफ वन डाउन खेला था हम्म। फिंच? नहीं नहीं, नहीं खेला ना? फिंच सही है। ओपन नहीं। वन डाउन मिचेल मार्श खेल रहा है, ठीक है? हाँ, मिसमैच। सेकंड डाउन जो है आपका स्मिथ आ जाता है, स्मिथ। ठीक है? स्टॉइनिस से फिर। वही एंकरिंग करने वाली बात, अगर मिचेल मार्श हिटिंग हाँ। करता है, आउट हो जाता है, तो फिर दोबारा एक एंकर आ जाएगा, सही है? फिर उसके हाँ, बाद स्टॉइनिस आ जाता है, सही है? स्टॉइनिस। टिम टिम डेविड आ जाता है, फिर मैथ्यू टिम वेड आ डेविड आ जाता है। तो जाता है। प्रॉपर उन्होंने बैटिंग लाइनअप अरेंजमेंट के साथ सेलेक्ट की है। बनाई हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास उन्होंने रोल डिफाइन किया हुआ है सबका। देखे ना कि अगर ऊपर से विकेट गिरती है तो नीचे आपके पास स्मिथ आ रहा है एंकर रोल करने के लिए। अगर तेज आ गए ऊपर से तो आपके पास कोई भी, आप उसको भेज दो पिंच हिटिंग करने के लिए। सही तो है, रोल डिफाइन है हर टीम का। बिल्कुल। आप पाकिस्तान में ये है कि आप आपने ओपनर्स को इतना आपने बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि आप बैंक ही दो से करते हैं, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे होते हैं कि यार हम मिडिल ऑर्डर पे इतना भरोसा नहीं करते। तो आप इसका मतलब आप फिर
क्या लेके जाना चाह रहे हैं, क्या आप साबित करना चाह रहे हैं कि आप भरोसा ही नहीं करते और अपनी बॉलें खेलते हैं आप, तो अपने भाई पर्सनल भरोसा तो माइलस्टोन आप बनाते हैं। जब करोगे ना, जब आपकी टीम आपने खुद बनाई है, तो जब भी भरोसा होता है ना। अब जब आपने टीम खुद बनाई है, सही है, उसके बावजूद आप भरोसा नहीं कर रहे, तो फिर ये तो आपकी क्या सिलेक्शन है? क्या सिलेक्शन है, सही बात। तो यही इसी बात सवालिया में फिर निशान वही पे है। सरफराज आगे निकल जाता है बाबर से एज अ कैप्टन। उसको एज ए पता था भाई कैप्टन मेरी तो यही प्लेइंग 11 है, मुझे कंपैरिजन नहीं है। ऐसे यूटिलाइज करना है, इन बॉलर्स को ऐसे रोटेट करना है। ये मेरा सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होगा और ये मेरा वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन, फिफ्थ डाउन होगा। नहीं नहीं, आदमी को कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सरफराज तो आपका ग्रेटेस्ट हम्म, वाइट बॉल कैप्टन रहा है आपका। ये उसने काफी जो उसकी चुभेगी काफी लोगों को। अचीवमेंट है, जी जी मुझे पता है, लेकिन जिस तरह ये तो मतलब फैक्ट है, वो खुद अचीवमेंट्स देख लें, उसकी हाफ अचीवमेंट भी किसी की है तो आप मुझे बता दें। 78% विनिंग परसेंटेज इन T20 आई। किसी की, किसकी नहीं अहमियत है होती है, किसी। आप अहमियत होती है भाई। बड़े से बड़े उसके निकाल के देखें, किसी की नहीं है पाकिस्तान एज ए कैप्टन। सही, सही बात है भाई। खैर, MCG है भाई 23 तारीख को, इंतजार। यार बस बारिश ना हो जाए इंतजार। यार, गलत हो जाएगा हमारे साथ ये बहुत। क्योंकि फिर देखें अब यार क्या होता देखो, है, अल्लाह को क्या मंजूर है। इसलिए ये मसला नहीं, एक तो यार फैंस के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। दूसरी बात, फिर साउथ अफ्रीका हाँ, गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों टीम्स के लिए। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अच्छा, जाएगा आपके पाकिस्तान लिए। का SCG में है ना मेरे ख्याल से। मैं देख ओके लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 36th गेम है। बहुत। हाँ, SCG के अंदर बिल्कुल है। सही। SCG के तो मेरे ख्याल से फेवर करेगा पाकिस्तान के लिए थोड़ा। यार डिपेंड वही करता है यार। करने चाहें तो मेरे फेवरेट, वैसे तो मैं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ओवर साउथ अफ्रीका करूंगा। लेकिन बैटिंग के ऊपर भाई फिर वही आ जाती है सवालात। उधर रवाडा है, सवालिया नौकिया है, निशान। और अभी तो यानसन भी आ गए हैं। और एनगीडी तो चलो खैर है, उसकी तो मुझे उतना कोई खास बॉलिंग लगती भी नहीं है, पता नहीं किस बात पे खेल रहा है भाई वो। एक एनगीडी और एक बवूमा। लेकिन दूसरी बात, देखिए मुझे केशव लगता है ऐसा केशव कि जो महाराज इंडिया है। पाकिस्तान गेम में से, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान गेम में से जो जीतेगा ना, वो साउथ अफ्रीका के साथ क्वालिफाई करता है। यही बिल्कुल 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 ऐसे ही है। लेकिन यार फिर मैं तुमसे ये बात पूछूंगा, हम लोग श्रीलंका को अंडररेट क्यों कर रहे हैं यार? तुम क्यों श्रीलंका कर हमारे रहे हो ग्रुप में भी है अंडररेट? ना, वेस्ट इंडीज है। हमारे ग्रुप पे नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग श्रीलंका को एज अ ओवरऑल यूनिट वर्ल्ड कप में क्यों अंडररेट कर रहे हैं? उनके पास नहीं देखो वो अभी एशिया पोस्ट कप सेकंड विनर्स में हैं वो। उनके, एशिया कप विनर्स हैं। वो तो उनकी है बेंच स्ट्रेंथ, अभी उनके ऊपर देखो बड़े बड़े नाम के जो प्रेशर होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है उनके ऊपर। वो अलबत्ता वो नहीं है। एशिया कप जीत गया। अभी इनके लेकिन पास, उनके पास देखो हिटर्स प्रॉपर हाँ, हैं। निशंका उनका देख लो, मधुशंका उनका हम्म, देख लो, ऊपर से मेंडिस राजा देख लो। पक्सा, राजा पक्सा तो आपको पता ही राजा है भाई, पक्सा, वो तो हर क्रूशल मोमेंट्स पे इनिंग्स हम्म, खेल के चले जाते तेज तरार। ठीक निकाल है। के दे। तो हम लोग यार बहुत नहीं ज्यादा अंडरडॉग्स, अंडरस्टिमेट करना। मैं अंडरडॉग्स तो होंगे। हाँ मेरे ख्याल से उस ग्रुप का मैं टीमें देखे ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और फिर श्रीलंका अफगानिस्तान। आएगी, तो मेरे ख्याल से अंडरडॉग्स। अब अफगानिस्तान उन कंडीशंस में मेरे ख्याल से वो टीम नहीं होगी जो यहाँ पे वो कर गए, क्यों तो मेरे क्यों ख्याल से क्यों मैं श्रीलंका पूछना चाहूंगा अंडरडॉग्स क्यों? होंगे। क्यों अफगानिस्तान क्यों? यार वो स्पिनर्स के बैंक करते हैं और ज्यादा उनके पास पेस है नहीं कोई एज सच खास, और उनके जो ज्यादातर हिटर्स हैं वो छोटी बाउंड्रीज पे ही मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वहाँ बड़ी बाउंड्रीज होंगी और वो वहाँ पे नहीं चल पाएंगे आराम से जैसे। तो आपको बिल्कुल हाँ भी आप कॉन्फिडेंस उनको नहीं है बैक उनके करें, बैट्समैन में? कर सकते। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान मुश्किल लग रहा है उनका श्रीलंका ऊपर चांस, आएगी और या जिस तरह अफगानिस्तान की आएगी, टीम है बस ये उनकी तो। बताओ मुझे। क्वालिफाई की वो छोड़ो। श्रीलंका ऊपर है। हाँ श्रीलंका ऊपर है। देख लेते हैं, एशिया कप में तो खैर बहुत बुरा मारा था अफगानिस्तान ने श्रीलंका को, हाँ याद रखना। कंडीशंस कंडीशंस का फर्क है, वो अपनी पूरी जिंदगी यूएई में खेली है। हाँ ये तो है। ऑस्ट्रेलिया में कितने मैचेस खेलोगे यार अफगानिस्तान ने वैसे? पता नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तो तो याद भी नहीं आ रहा कोई मैचेस कहाँ मैच। मिले। नहीं नहीं, नहीं याद आ रहा ना। पता नहीं। चलो खैर यार, श्रीलंका का तो देखेंगे परफॉर्मेंस। मुझे बताओ यार, शाहीन शाह अफरीदी की मुझे बड़ी टेंशन है यार। फिटनेस तो चलो बोल रहे हैं कि मेडिकल टीम एडवाइजरी के 100% फिट होके तो आ रहे हैं वो। इस तरीके से शामी यार, मुझे तो वैसे सरप्राइजिंग हो रहा है, शामी उन्होंने ओवर सिराज कर लिया। एक्सपीरियंस बैंक कर रहे हैं वो ओवर एक्सपीरियंस उन्होंने वही, लाइन पहले लेंथ। तो शाहीन का पूछा आपने। शाहीन का आपने मतलब रिहैब में देखा उसको, काफी अच्छा क्लब्स के साथ कर रहे हैं वो रिहैब, और फखर जमान के साथ थे वहाँ पे, लेकिन तो मैच अच्छा मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस तो उनका। यार एक अलग चीज होती है, चलो हाँ वार्म अप वो मैं मिलेगा। उस पर आ रहा हूँ, उन्हें मिला है, लेकिन आप उन्हें एक्शन देखा उन्होंने, वो फुल रन भाग नहीं रहे थे अपने।
चार हाँ पांच स्टेप छोटे आगे थे। रन, हाँ और छोटे रन फिर से कराना हाँ, बॉल। छोटे रनअप से फिर उन्होंने थ्रो किए बॉल, सही पूरा एक्शन भी कंप्लीट नहीं किया था उस वीडियो में, मैंने देखा था। अब देखें कि वार्म अप मैच में वो सही, मेरे ख्याल से अपनी फुल क्या चलाने लगता के लिए है, मुश्किल होगा जबरदस्ती फर्स्ट। थोड़ा टू अर्ली? मेरे ख्याल से तो यार मेरे ख्याल से टू अर्ली हो सकता है, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है फखर जमान शायद फर्स्ट मैच मिस कर दें वो हमारा क्यों? वर्ल्ड कप का। वो इंजरी, वो कह रहे हैं फर्स्ट मैच के बाद ही, फर्स्ट टू मैचेस के बाद ही शायद इन हो सके वो, क्योंकि उनका जो मेरे ख्याल से रिकवरी पीरियड है वो चल रहा होगा, तो फर्स्ट मैच शायद मिस कर सके, सोच एशिया कप फाइनल कुछ में जो कह नहीं थे, इंजरी हुई थी रूमर्स ना। भी हो सकते हैं। जी जी, वो मैं कह रहा हूँ रूमर्स भी हो सकते हैं। खैर देखें, मेरे ख्याल से शाहीन का यही मसला होगा कि देखें वो किस तरीके से वो परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि इंजरी से, इतनी बड़ी इंजरी से वापस आना और वो भी इतने बड़े मैच पे, तो मुश्किलात तो आ सकती है। यार वो तो वार्म इसलिए अप में मैं, नजर आएगा। हाँ वार्म अप में मेरे ख्याल से उसको ट्राई, उसको अपनी चाहिए कि फुल लेकिन एक्शन से करके देखे पेस बॉलिंग। ड्रॉप होगा ना शाइन का, मुझे हो जहां तक सकता है लगता है हाँ, पेस फिर ड्रॉप होगा इंजरी अराउंड के बाद में हो पांच सकता किलोमीटर तो ड्रॉप होगा उसका आराम से। है, हो सकता है, हो सकता है। और ए, माइंड में भी होता है कि यार मैं इंजरी से आ रहा हूँ, फुल जोर लगाने की कोशिश करेगा और उससे आउट भी हो, मतलब थोड़ा वो अपने माइंड सेट से भी आउट हो सकता है। माइंडसेट साउंड हो सकता है, और अल्लाह ना करे दोबारा इंजरी हो गई वर्ल्ड कप के दौरान, तो तो मुश्किल हो बड़ा सकता है मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए। मुश्किल है। सही बात। क्योंकि फिर आपके मेरे पास ख्याल से बैकअप अगर के अंदर अगर हंड्रेड हसनैन और परसेंट वो धानी फिट है। नहीं है, अगर 100% फिट नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको उसको नहीं रिस्क करना चाहिए इंडिया की गेम में। और आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, स्नेह है, दानी है, किसी को भी आप किसी का इस्तेमाल करें। लेकिन यार वही बात ना, अगर वो एक मैच में परफॉर्म कर जाए और हम उसको रेस्ट दे दें, हम्म, साउथ अफ्रीका गेम के बाद, मतलब जैसे आगे मैचेस है पाकिस्तान के, बांग्लादेश के खिलाफ रेस्ट दे दें तो सही है, मेरे ख्याल से बुरा नहीं होगा। हाँ देखें अब उसकी कंडीशन भी डिपेंड करता है, वो लोग भी बेहतर जानते हैं क्या कंडीशन है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100% इस वक्त फिट नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ नहीं उसको खिलाना चाहिए या उसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप पूरा पड़ा है। अगर आप जीतते हैं इंडिया से, तो आगे आपको बहुत चाहिए होगा, शाइन की कमी क्योंकि महसूस होगी शाहीन वर्ल्ड ने इन कंडीशंस के अंदर खेला भी आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया टूर में ही था। उसके बाद से हाँ, इन्होंने उसका हसनैन वो और हारिस रऊफ ने तो चलो फिर भी बिग बैश खेला हुआ है, हाँ, बिग बैश खेला हुआ और है, उसका हारिस रऊफ तो एक्सपीरियंस है खास वार्म तौर अप। पे एमसीजी की कंडीशन से अवेयर है, क्योंकि उसने तो वहां अवेयर पे है मेरे खेला ख्याल हुआ है। से। जो हमारे जो लीड ऑफ द बॉलर होगा वो आपका हारिस रऊफ होगा इस टूर्नामेंट में। हाँ इस दफा मैंने यही बैंक किया, इस दफा हारिस रऊफ, शादाब, हारिस रऊफ और शादाब, ये हमारे की बॉलर्स होंगे एमसीजी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच के अंदर। मैं रिस्ट स्पिनर्स क्योंकि सबसे कामयाब है, शादाब की फॉर्म वैसे लगी हुई है, और हारिस रऊफ तो आपको पता ही वैसे ही किस फॉर्म में चल रहा है। मुझे सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली। टेंशन इस बात की है कि नसीम नसीम ने अगर अपनी जान से पटकना शुरू कर दी ना दोबारा, वो पिटेगा। आपको अभी लिख के बता रहा हूँ। वीडियो शुरू। चलो देखते हैं यार, नसीम भी अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप के अंदर तो। पाकिस्तान का हारिस, नसीम, शाहीन, शादाब, नवाज, इफ्तिखार सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होगा आपका, ऐसे ही है ना? बॉलिंग अटैक तो सॉलिड लग रहा है मुझे, बॉलिंग अटैक सॉलिड। सॉलिड, और बस बैटिंग अटैक आपका सॉलिड नहीं लग रहा बस मुझे। खैर, बैटिंग में मुझे शुबात है, और बैटिंग अगर फखर फ्लॉप के आने होती से है तो देखो, बॉलिंग अल्लाह तो करे बहुत। स्टेबिलिटी आ जाए अल्लाह बस। करे, अल्लाह करे फखर परफॉर्म कर जाए, लेकिन यार क्योंकि ये फखर बात बहुत बताओ, फखर तो आ गया, अगर उन्होंने शान मसूद को खिला दिया फिर? ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर। चलो फिर इसी बात पे हम लोग अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है? तब तक के टेक केयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।